अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब लोग अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी अल्लाह की रहमतों में महफूज हैं। आज बन रही है जी हलवा पूरी और चने। बहुत ही तफसील के साथ बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। आप लोगों ने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, एंड तक देखना है। आधा किलो मैंने मैदा ले लिया। इसको आपने छान लेना है 1 से 2 दफ़ा। जब भी आपने मैदा केक या कुछ भी बनाने के लिए आपने लेना है तो उसको आपने ज़रूर छलनी में से 1-2 दफ़ा छान के फिर आपने यूज़ करना है। 2 चुटकी के करीब इसके अंदर डाल दिया नमक। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब पानी लिया जी हमने रूम टेम्परेचर पे। 1 कप पानी का भर के इसके अंदर डाल देंगे और इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। अब हमने लिया जी हाफ कप पानी शामिल करेंगे इसके अंदर। 1.5 कप आपने पानी यूज़ करना है। उसके बाद आपको जितनी ज़रूरत होगी थोड़ी बहुत आप पानी का छींटा इसमें डाल लेंगे। आटे की तरह बिल्कुल नहीं आपने गूंदना, उसको इस तरह से मिक्स करके आपने निकाल के टेबल पे या शेल्फ़ के ऊपर रख के आपने इस तरह हथेली की मदद से आपने इसको मसलना है। जिस तरह आटा गूंदते हैं हाथ की मुट्ठी के साथ, उस तरह से आपने नहीं गूंदना। इस तरह से इसको आपने मसलना है और 3-4 मिनट इसको मसल के अब हम लेंगे एक डिश शीशे की। घी मैंने मेल्ट कर लिया। घी लेना है आपने, ऑयल बिल्कुल नहीं लेना। घी मेल्ट करके अच्छी तरह से जिस बर्तन में आपने पेड़े बना के रखने हैं उसे आपने ग्रीस कर लेना है। अब आपने जो जो पेड़े बनाने हैं उसके ऊपर वही मेल्टेड घी आपने अच्छी तरह से लगा देना है और 1 घंटा आपने इन्हें रेस्ट देनी है ताकि ये जो घी है वो अब्सॉर्ब हो जाए पेड़ों के अंदर और जो पेड़े बना के हमने रखे थे उनको रेस्ट मिल जाए। अगर आपने कम से कम भी रखना है तो 40 मिनट से कम आपने नहीं रखना और 1 घंटा रखेंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही बेस्ट आएगा। 13 पेड़े बने हैं हमारे आधा किलो मैदे में से। उन्हें हमने ग्रीस करके ढाँप के रख दिया है। चने मैंने रात को रख दिए थे भिगो के। अब उन्हें हमने वॉश करके कुकर में डाल दिया। साथ डाल दिया नमक और इसमें मैंने डाल दिया हाफ़ लीटर के करीब पानी। इसको हम अच्छी तरह से गला लेंगे। अब हो रही है जी हलवे की तैयारी। तो इसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं उसका रेशो ये है कि 1 कप ही इसके अंदर जाएगी सूजी, 1 कप जाएगी इसमें चीनी और 1 कप ही इसके अंदर हलवाई डालते हैं घी। आपकी मर्ज़ी है, आपने 1 कप यूज़ करना है, बिल्कुल हलवाइयों की तरह बनाना है तो 1 कप यूज़ करें। मैं इसमें हाफ़ कप घी डालूँगी और जब हमारा हलवा रेडी होने लगेगा फिर उसके अंदर 1 चम्मच भर के घी का डाल देंगे ताकि हमारा हलवा उसमें शाइन आ जाए। 3 कप इसके लिए लिया है जी मैंने पानी और 1 कप इसमें जाएगा दूध। हलवाई इसके अंदर जैसे 1 कप सूजी है तो 4 कप पानी डालते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर डाला है 3 कप पानी और मुझे 1 कप दूध कम लग रहा था तो मैंने 2 कप दूध के डाल दिए हैं। हाफ़ कप डाला है जी इसके अंदर घी थोड़ा सा मेल्ट होता है तो इसमें डाल देंगे हम सूजी और फिर सूजी को हम दरमियानी आंच के ऊपर इतना भूनेंगे कि इसका जो कलर है वो बहुत लाइट गोल्डन इसका कलर आ जाए। दूध के अंदर डालेंगे जी ऑरेंज कलर और मेरे पास ऑरेंज कलर नहीं है, जर्दे वाला येलो कलर है तो मैं थोड़ा सा इसमें वो कलर ऐड कर दूंगी। लेकिन हलवा पूरी के साथ जो हलवा होता है उसमें वो लोग जो कलर यूज़ करते हैं वो ऑरेंज कलर होता है। सूजी को देखें भून लिया अच्छी तरह से, कलर देख लें माशाल्लाह से इसका अब चेंज होना शुरू हो गया है। इसको बहुत ज़्यादा आपने लाल नहीं करना, हल्का हल्का गोल्डन इसका कलर जब आएगा तब इसके अंदर आपने चीनी और साथ मैंने डाल दी हैं 3 सब्ज़ इलायची तोड़ के। ज़्यादा इलायचियाँ आपने नहीं डालनी, अगर आप इसके अंदर 5-6 इलायची डाल देंगे तो उसका फ्लेवर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पहले हम इसमें शामिल करेंगे दूध और इसको पकाएंगे 1 मिनट तक। अच्छी तरह से इसको मिक्स करते रहेंगे और 1 मिनट तक इसको पकाएंगे। फिर इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिनट हो गया है हमें पकाते हुए।
टेक्सचर देखिए आप सूजी का। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे पानी, और जब पानी में बॉयल आना शुरू हो जाएगा फिर हम इसको हल्की आंच करके दम दे देंगे, और फिर हम बनाएंगे चने पूरियों के साथ खाने के लिए। पानी डालने के बाद देख लें इसमें हल्का हल्का सा बॉयल आना स्टार्ट हो गया। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और इसको हम पकने देंगे हल्की आंच पर। ये देखें हलवा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो गया रेडी। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून और डाल दिया है देसी घी, और इसको हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। साथ ही चनों की हो रही है तैयारी। अदरक लहसुन पीस के रख लिया मैंने, सब्ज़ मिर्चें पीस ली हैं, प्याज रेडी कर दिए हैं, और चने जो थे वो मैंने निकाल के रख लिए हैं। उसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी है जो बचा था चनों के साथ। हलवा देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेडी हो गया। जो हमने लास्ट में इसमें 1 चम्मच घी डाल के इसको भुना है, तो उससे देखिए हलवा हमारा माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त शाइनी हो गया। अब पैन के अंदर डाला है जी मैंने घी, और इसमें डाल दिया प्याज। प्याज को हम दरमियानी आंच के ऊपर भूनेंगे। चम्मच आपने बराबर चलाते रहना है, इनका कलर करना आपने हल्का गोल्डन। इसको आपने थोड़ी देर के लिए भी नहीं छोड़ना। अगर आप छोड़ देंगे तो फिर किसी प्याज का कलर जो है वो डार्क हो जाएगा और किसी का कलर है लाइट। जब आपका प्याज गोल्डन हो जाए तो इसको आपने निकाल लेना है। इसमें डाल लेंगे हम 1/2 कप दही, और इसको हम पीस लेंगे। बाकी जो हमारा ऑयल बच गया इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसे हम सौते करेंगे कि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। इतनी मज़े की खुशबू आई है ना जब हमने इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। 1/2 कप मैंने ब्लेंडर में दही डाल दिया और प्याज इसमें शामिल कर दिया। इसको भी पीस लेंगे। अदरक लहसुन का जो हमारा पेस्ट है वो देखें भुन गया। अब इसके अंदर जाएगा सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, 2 टेबलस्पून भर के इसमें मैं सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डालूँगी, और इसे भूनने के बाद हम इसके अंदर जो हमने ड्राई मसाले हैं वो शामिल करेंगे। पानी का छींटा दिया, इसमें जा रहा है जी नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, और ज़ीरा और सूखा धनिया पीस के। आप इसमें साबुत गरम मसाले भी डाल सकते हैं, दालचीनी का 1 टुकड़ा भी डाल सकते हैं, बड़ी इलायची डाल सकते हैं, 2-3 लौंग भी डाल सकते हैं। जो हमने प्याज का पेस्ट ब्लेंड किया था वो शामिल करेंगे, और मसाला जो है इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त क्रीमी माशाल्लाह से मज़े का मसाला जो है वो रेडी हो गया है। दूसरी तरफ कढ़ाई के अंदर घी डाल के रख दिया है। इसमें हम बनाएंगे पूरियाँ। आपको मैं बताऊंगी कि आप किस तरह से पूरी और किस तरह से पूरी पराठा बना सकते हैं। चनों का मसाला भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो रेडी हो गया है। घी बिल्कुल सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर चने शामिल कर देंगे। साथ ही जो इसमें पानी था वो भी इसमें शामिल कर देंगे, और मज़ीद इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, क्योंकि जो हलवा पूड़ी वाले चने होते हैं वो थोड़े से शोरबे वाले होते हैं, और जो चने नान के साथ खाए जाते हैं वो ग्रेवी वाले होते हैं। पानी डाल के इसको हम ढक्कन लगा के रख देंगे, 7-8 मिनट तक दम देंगे। अगर आपने पूरी पराठा बनाना है तो आपने जो आपका घी है उसको ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का गर्म रखना है, और इसके अंदर आपने बेल के पूरी डाल देनी है। तो आपकी जो पूरी है वो बिल्कुल भी नहीं फूलेगी, बिल्कुल जैसे पूरी पराठा होता है इस तरह से रेडी होगी। दोनों तरफ से आपने इसको 40-40 सेकंड तक पकाना है, और इसको बना के बेशक आप इसको 2 घंटे तक भी पड़ा रहने देंगे तो ये इसी तरह रहेगी, बिल्कुल भी
अकड़ेगी नहीं और बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं होगी, जिस तरह से रबड़ होती है बिल्कुल ऐसे नहीं होगी। बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होगी। मुझे जो है वो पूरी पराठा पसंद है, इसलिए मैंने हल्की आंच में डाल के अपने लिए पूरी पराठे रेडी कर लिए हैं। और मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा फूली हुई पूरियाँ नहीं पसंद हैं। वो कहते हैं कि मम्मा बस थोड़ी थोड़ी फूली हों। और आयशा कह रही थी कि मम्मा मुझे तो हलवा पूरी अच्छी ही नहीं लगती। हालांकि कल उसने मुझे पहले नान चने की फरमाइश की थी, फिर उसने कहा था कि मम्मा चलो हलवा पूरी ही मंगवा दो ना। कल शाम 4 बजे उसने फरमाइश की है, तो मैंने उससे कहा कि 4 बजे तक तो ख़त्म हो जाता है ना। आज मैं बनाने लगी हूँ तो मुझे कहती है कि मम्मा मैं तो ये खाती नहीं हूँ। और जब ये मैंने रेडी कर लिए हैं, उसने एक नवाला लिया है, तो फिर वो कहती है कि मम्मा ये तो बहुत ही मज़े की हैं। और उसने माशाल्लाह से शौक़ से 2 पूरियाँ खाई हैं। हालांकि बाज़ार से जो हम पूरियाँ लेके आते हैं वो एकदम से फूलती हैं, फिर वो ऐसे रबड़ की तरह हो जाती हैं ना, जब हम घर उनको लेके आते हैं तो खाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो इनको बना के आप इस तरह से इनको बेशक आप लपेट के 2 घंटे तक पड़ा रहने दें, ये कभी भी नहीं होंगी, इसी तरह सॉफ्ट और मज़े की रहेंगी। ये मैंने थोड़ा सा घी गरम किया और ये देखें माशाल्लाह से फूल गई है। आपने जो पूरी बनानी है उसको आपने बहुत गर्म ऑयल में डालना है और 30-40 सेकंड तक एक साइड से पकाना है और फिर 30-40 सेकंड तक दूसरी साइड से पकाना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चने का सालन जो है वो भी रेडी हो गया। इसके अंदर मैंने सब्ज़ धनिया नहीं डाला, क्योंकि जो हलवा पूरी वाले चने होते हैं उसमें सब्ज़ धनिया नहीं यूज़ होता। और खाना लगा दिया टेबल पे और बच्चे इतना खुश हो रहे थे, मेरी हेल्पर्स जो हमारा मुलाज़िम है सभी इतना खुश हो रहे थे कि मज़ा आ गया। लेकिन मियाँ साहब आए हैं तो उन्होंने आते ही बोलना शुरू कर दिया कि चनों के अंदर सब्ज़ धनिया नहीं आपने डाला। और जब आप इतनी मेहनत इतनी एफ़र्ट करके खाने बैठे हैं और आपके साथ ये वाक़या हो जाए तो फिर आपका दिल कितना दुखी होगा। आपने बताना है कि आपके साथ भी कभी ऐसा वाक़या पेश आया है। मेरा आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।